हमेश, आपने पहले शिव त्रयी लिखी, फिर राम, सीता, जी रावण और फिर सुहेल देव। जी तो एक तरीके से हम अपने देवी देवताओं के बारे में आप लिख रहे थे, फिर सुहेल देव पर आए। ये कुलदीप राघव जी, उन्होंने एक सवाल पूछा था और मेरे को भी जी पूछना था, उन्होंने मैसेज भेजा है। तो ये क्यों, मतलब एक तरफ देवी देवताओं से आप हिंदुस्तानी जो हमारा मौजूद, उसको कहने बहुत करीब का इतिहास है, हम जी उसमें चले गए। जी। ऐसा क्यों, ये ट्रांजिशन क्यों लिया? नहीं देखिए, ऐसा नहीं कि मैंने ये निर्णय लिया है कि अपने देवी देवताओं पर नहीं लिखूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लिखता चल रहूंगा। शिव जी की कृपा रही तो जब तक कलम चलती रही, जब तक दिल धड़कता रहेगा, मैं लिखता रहूंगा। अ, और रामचंद्र श्रृंखला की चौथी किताब पे भी मैं काम कर रहा हूँ। ये जो है, ये किताब राजा सुहेल देव की, आप देखेंगे नीचे इमॉर्टल राइटर सेंटर बुक लिखा गया है, क्योंकि जी। ये एक टीम वर्क की किताब है। मैं स्वयं, मैं सिर्फ मैं नहीं लिख, ठीक है? तो स्टोरी समरी 5,000 वर्ड की समरी मेरी है। फिर एक राइटर सेंटर फर्स्ट ड्राफ्ट बनाता है 60-65 हजार शब्दों का, और फिर सेकंड मैन्युस्क्रिप्ट मैं बनाता हूँ, सेकंड ड्राफ्ट और फाइनलाइज। तो मतलब ये एक टीम वर्क है, और इसमें मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि जो हमारे महान जो नायक नायिकाएं हैं, जिन्हें जिन्हें हमारे इतिहासकारों ने नजरअंदाज कर दिया है, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, जिनकी कहानियां हमें बताई नहीं गई हैं, मैं प्रयत्न करूंगा इमॉर्टल राइटर सेंटर के द्वारा कि ऐसे नायकों की कहानी मैं भारत देश के सामने पेश करूं। तो ऐसा नहीं कि मैंने देवी देवताओं पर लिखना बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये दोनों काम चलते रहे। तो जो आप रामचंद्र सीरीज की चौथी श्रृंखला की चौथी पुस्तक के जिक्र कर रहे हैं, वो आप खुद लिख रहे हैं जी जी या जी वो जी। भी ना ना इमॉर्टल राइटर सेंटर से ना, ही वो आई? इमॉर्टल राइटर सेंटर नहीं। देखिए, जो मेरी जो जो कोर किताबें जो हैं, जैसे शिवा ट्रिलॉजी हो गई, शिवा त्रय, रामचंद्र श्रृंखला, और आगे शिव जी की कृपा रही तो महाभारत के ऊपर भी लिखूंगा मैं। ये जो कोर किताब है, ये सिर्फ मैं लिखूंगा। और बाकी जो किताबें हैं, ज्यादातर ये अ, अ, मतलब पिछले 1,000 साल के जो हमारे जो नायक नायिकाएं रहे हैं, उनके ऊपर भी, और शायद कुछ दूसरे दूसरे किताबें भी। अ, तो वो राइटर सेंटर के द्वारा लिखी जाती अमीश, पौराणिक कहानियों की आज कितनी जरूरत है हमको, हमारे भारतीय समाज को, हमारी संस्कृति को समझने के लिए? कितना जरूरी आप समझते हैं? है। ये तो ऐसा सवाल हो गया कि आप दिल से पूछ रहे हैं कि धड़कन कितनी जरूरी है, या आप शरीर से पूछ क्योंकि रहे हैं कि आत्मा मैं कितनी भी जरूरी समझना है। चाहता हूँ। जी। कि क्योंकि शरीर हमारे से आप पूछेंगे समाज, कि आत्मा कितनी जरूरी है। एक सुंदर वाक्य मैंने सुना था, याद नहीं आ रहा कहाँ सुना था मैंने, जी। कि कोई भारतवासी ऐसा नहीं है जो रामायण को पहली बार सुनता है। मतलब यह है कि हम तो पैदा होके अपने जीन्स में, अपने रगों में प्रभु श्री राम की कहानी लेके आते हैं, प्रभु श्री कृष्ण की कहानी लेके आते हैं, शिव जी की कहानी लेके आते हैं। इतना प्राचीन सभ्यता है मेरा, हमारा, हम सबका। और जैसा मैंने कहा, सबसे प्राचीन सभ्यता जो आज भी जिंदा है। तो हमारी पौराणिक कहानियों को जान समझना, पढ़ना ही को जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे कैसे। और मैं ये नहीं कह रहा कि, और इससे हम हमें फलसफे भी सीखने को मिलते हैं, जो हम अपने जिंदगी में लागू करते हैं। इसी तरह तो हम, मतलब जो भारतीय जो हैं, सिर्फ भारत देश में नहीं, आप विदेश में भी देख लीजिए, यूके में, यूएस में आप देखेंगे, जो एनआरआईज जो हैं यहाँ पे भारतीय, हमें मॉडल माइनॉरिटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम्म। जब 40-50 साल पहले जब भारतीय यहाँ पे आए थे, हम भी उतने ही गरीब थे जितने दूसरे संप्रदाय थे। लेकिन चूंकि हम भारतवासी हैं, हम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं, नौकरी पे ध्यान देते हैं। तो कई संप्रदाय ऐसे हैं जो नेटिव, जो ब्रिटिश हैं, जो गोरे, उनसे आज भी गरीब हैं। भारतीय
भारत के जो मतलब जो मूल भारतीय जो हैं, जो प्रवासी जो भारतीय हैं, एनआरआईज या इंडियन डिसेंट वाले, ये उन संप्रदायों में से हैं जो गोरे से भी ज्यादा कमा रहे हैं, 30% ज्यादा। हमें मॉडल माइनॉरिटी के रूप में देखा जाता है क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं, इतना क्राइम वाइम हम लोग नहीं करते हैं, मारपीट नहीं करते हैं, ठीक है, अपना काम करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, सीधे लोग हैं। तो हमें मॉडल माइनॉरिटी, सिर्फ यूके में नहीं, यूएस में भी हमें मॉडल माइनॉरिटी, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे। तो ये संस्कृति कहाँ से आती है? हमारी कहानियों से आती है। हम आप यहाँ पे मतलब कितने लोग हैं जो जिन्हें मैं मिला हूँ जो करीबियन के हैं, मतलब भारत माँ को त्यागे हुए उन्हें 100-150 साल हो गए, आज भी रामचरितमानस पढ़ते हैं, आज भी आत्मशतकम चांट करते हैं, आज भी 150 साल बाद। तो क्या है कि हम अपनी संस्कृति अपनी कभी छोड़ ही नहीं पाते। आप मॉरिशस जाएंगे, वहां पे मैं गया था हाल में, वहां पे एक गंगा तालाब करके है, मॉरिशस का जो सबसे बड़ा जो एक लेक है उसे गंगा तालाब बोलते हैं, और वहां पे मानते हैं कि अगर तुम गंगा तालाब में जाके डुबकी लगा लो तो तुम्हारे जो पाप है जो धुल जाएंगे। बताइए, मॉरिशस में। अब ये धारणा कहाँ से आई? क्योंकि 150 साल पहले जो भारतवासी यहाँ से गए थे, गंगा जी का पानी वो लेके वहां पे गए, और जब वहां पे पहुंचे तो गंगा तालाब में उनने गंगा जी का पानी डाल दिया, और उनने मान लिया आज से ये गंगा जी है। बताइए, ये धारणा कहाँ से आती है कि कुछ भी हो जाए हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे? और ये हमारी कहानियों से आता है। और और मेरे ये हिसाब से शायद सबसे आत्मविश्वास भी इंटरेस्टिंग होता बात है। ये रही है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही है कि हम कहानियों की प्राचीन आत्मा को पकड़े रहते हैं, लेकिन हर 100-150 साल में कहानी में एक नया पहलू डाल देते हैं। जैसे मॉरिशस में वो मान रहे हैं कि वो तालाब गंगा माँ है, का नजरिया है। जैसे रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में सबसे पहली बार लक्ष्मण रेखा का वर्णन किया गया। आज के आधुनिक भारत में हर कोई मानता है कि लक्ष्मण रेखा का वर्णन है रामायण में, लेकिन सबसे प्राचीन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा तो है नहीं। करेक्ट? तो मतलब आत्मा वही पुरानी होती है, प्राचीन होती है, लेकिन हम हर 50-100 साल में कुछ नया उसमें ऐड कर देते हैं ताकि उसमें फिर से जाना जाता है। एक बड़ा एक मतलब उदारवाद, लिबरलिज्म और रिलीजियोसिटी दोनों का चोली दामन का हाथ है, साथ है हमारे भारत में, जो दूसरे देशों में नहीं मिलता है।